ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर आखिर हजारों की तादाद में क्यों उतरे लोग? जी हाँ, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब जानना जरूरी है। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ईरान और इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री का दुनिया भर में मुखालिफत देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इसकी वजह क्या रही, इससे भी हम बताएंगे और कहां पर मुखालिफत की गई, मुजाहरा देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तेहरान से लेकर कराची तक और पेरिस से लेकर ग्रीस तक ट्रंप के एक्शन का विरोध देखने को मिला। लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हुए देखे गए। अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखी गई, ट्रंप के पोस्टर्स जलाए गए और लोगों का कहना है कि ईरान के आखिर क्यों ये सब हुआ, ये भी जान लेना जरूरी है। लोगों ने कहा, प्रोटेस्ट करते हुए, एहतजाज करते हुए, विरोध करते हुए कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जो अमेरिका ने हमला किया वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका द्वारा, आपको बताएं कि ईरान के एटमी साइट्स पर, 3 एटमी साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, हवाई हमले किए गए थे। उसके बाद अमेरिका के यानी उनके ट्रंप के देश के भीतर ही विरोध की आवाज़ें तेज होती हुई दिखाई दी। इतवार को न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोग युद्ध के खिलाफ, जंग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के विरोध में निकाले गए इस मार्च में एहतजाजी मुजाहिरीन ने, प्रोटेस्टर्स ने हैंड्स ऑफ ईरान और स्टॉप द वॉर ऑन ईरान जैसे मैसेज वाले पोस्टर्स और बैनर अपने हाथों में लेकर रखे थे और लहराते हुए नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट की गूंज सिर्फ ईरान तक, जैसे कि हमने आपको बताया आपसे कुछ देर पहले कि ईरान तक ही सीमित नहीं रही, महदूद नहीं रही, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने इसराइल की नीतियों और गजा में मिलिट्री एक्शंस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बीते सप्ताह हमने देखा, बीते हफ्ते यानी गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स, जिनमें फोर्दो, इस्फहान और नतांज जैसे अहम एटॉमिक साइट्स थे, जिसे एक तरफा तौर पर मिलिट्री एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया था और जिसका नाम अमेरिका ने दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की परमाणु क्षमता को कमज़ोर करने के मकसद से की गई थी, लेकिन इस कदम ने आलमी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को गहरा कर दिया, कशीदगी को गहरा कर दिया। न्यूयॉर्क के लोगों ने इस कार्रवाई को आक्रामक और असंवैधानिक, गैर कानूनी करार देते हुए अमेरिकी सरकार की आलोचना की है, तनकीद की है, नुक्ताचीनी की है। कई प्रोटेस्टर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को युद्ध को न्योता और मानवता के खिलाफ कदम बताते हुए उनकी तरफ से आवाज़ बुलंद की गई। इस प्रदर्शन की, इस एहतजाज की खास बात ये रही कि बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीनी झंडे लेकर भी पहुंचे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ ईरान पर किए गए हमलों का विरोध किया, नाराज़गी जताई, बल्कि गजा पट्टी में इसराइल द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों पर भी उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, तीखी प्रतिक्रिया दी गई। इन तमाम प्रोटेस्टर्स का कहना था कि अमेरिका की ओर से इसराइल को खुला समर्थन यानी खुली हिमायत और सैन्य कार्रवाई की छूट देने से पूरा पश्चिमी एशिया धधक रहा है। प्रदर्शन में कौन कौन शामिल था, ये भी जान लेना ज़रूरी है कि क्या आवाम सड़कों पर उतरे या फिर कुछ और कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में नजर आए। प्रदर्शन में आपको बताएं कि नौजवानों के साथ साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मुस्लिम समुदाय और यहूदी शांति ऑर्गेनाइजेशन तक की भागीदारी देखने को मिली। और ईरान पर हमला करके अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में आई क्या, ये एक अहम सवाल खड़ा हुआ। क्या इसी वजह से ट्रंप की तरफ से हमने देखने को मिला कि एक लड़की पर भी वो काफ़ी गुस्सा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ट्रंप की तरफ से कहा गया उस लड़की को, क्या तुम पागल हो गई हो, इस तरह के इजहार ख्याल करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। यानी उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उनके खिलाफ जब आवाज़ उठाई जा रही थी, ट्रंप काफ़ी बरहम नजर आए और एक लड़की को भी उन्होंने इन अल्फाज से नवाजा। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट है हिंदुस्तान की वीना सिकरी ने, वो इन तमाम डेवलपमेंट्स पर वो क्या कहती हुई नजर आई। यानी अमेरिका के खिलाफ उनके ही देश में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोगों की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही थी, लोग अमेरिका के ईरान के खिलाफ उठाए गए एक्शन की मुखालिफत कर रहे थे। इसके पीछे की वजह क्या है, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं वीना सिकरी, उन्होंने क्या वजह बताई है, सुनिए ज़रा। Yes, it is true that President Donald Trump has announced a ceasefire, as it seems to be his popular way of doing things. He announced the ceasefire before either Iran or Israel had
had the chance to respond to the ceasefire proposal. So for some time after the ceasefire proposal, there was complete uncertainty because the attacks were still continuing from both sides, Israel on Iran and Iran on Israel. Then Israel accepted the ceasefire. They made a statement now. They had a meeting of their cabinet, Prime Minister's cabinet, and they have announced that we are adhering to the ceasefire, but we will respond to any violations. The news coming in is that while we know that Iran attacked the American base in Qatar last night, although there was not much damage, and while there is some indication that Iran is willing to accept the ceasefire, but violations and attacks on Israel are continuing. And there is also a simultaneous statement from America saying there seems to be 400 kilograms of uranium missing and so on, and talking about the way this can make nuclear bombs. So there are a lot of question marks and uncertainty, but overall I do very much hope that what President Donald Trump has announced will prevail, and soon, within a few hours, everything will settle down. There will be no further violations, and then the talks can start. Israel has also said in a statement that all the objectives had been achieved. Well, this is one thing. All the three sides are claiming that their objectives have been achieved. President Donald Trump is saying that he had the objective of sending the B-52 bombers to take out the nuclear facility, so he says his objectives have been achieved. Israel says their objectives have been achieved, and Iran is also saying that their objectives have been achieved. So I think all I can say is that this is a good sign for everybody to completely de-escalate and to come to the table for dialogue and diplomacy. Qatar as well as United Arab Emirates, how is this effect in future perspective? Well, Iran and Qatar had developed very close relations in the recent years, and they were working closely together. And I think that Iran had informed Qatar before they launched the attacks on the American bases there. So I think this is part of their cooperation. This is they are cooperating, but certainly they have to also condemn the attack. So I think I would not attach too much importance to that. The most important thing right now is for the ceasefire to hold, for both Israel and Iran to completely accept the ceasefire proposal of President Donald Trump and to come to the negotiating table for dialogue and diplomacy. हिंदी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज घोषणा की कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर होगा और होना ही चाहिए। एक तरह से उन्होंने दबाव भरे अंदाज में बात कही थी। अभी के जो इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट है उन्होंने तो मान लिया, लेकिन ताजा हालात आप कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम अनाउंस किया है। उन्होंने कहा, उनके बयान में कहा गया है कि युद्ध विराम हो रहा है और हो गया है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार की तरफ से B-52 बॉम्बर्स गए थे ईरान की तरफ और उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बहुत ही भारी बमबारी, जो बस्टर बॉम्ब्स, दुनिया में सबसे बड़े जो बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल नाराज हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें प्रॉमिस किया था, आश्वासन दिया था जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंसी में कोई नए लड़ाइयां, झगड़े, वॉर्स शुरू नहीं होंगे। तो ये देखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये सबसे बड़ा ख्याल था कि अब तो सीज फायर बिल्कुल होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि कल रात को ईरान की तरफ से अमेरिका के जो मिलिट्री बेस कतार में है वहां पे उन्होंने बमबारी की है और उन्होंने कहा है कि हमने उतने ही मिसाइल्स वहां पे बमबारी की है जितने अमेरिका ने हम पे की है। तो और ये भी हमें पता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पे और ईरान की तरफ से इजराइल पे वो भी बमबारी जारी थी। तो ये बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था कि युद्ध विराम है कि नहीं है। अब जो है इजराइल की तरफ से एक पूरा युद्ध विराम स्वीकार उन्होंने किया है। उनके कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। ईरान की तरफ से ये खबर है कि
हालांकि पूरी तरह से खबर ये है कतार वगैरह कि हाँ ईरान ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ बमबारी इजराइल पे चल रही है सुबह से, और उम्मीद है कि ये बमबारी बंद हो जाएगी और युद्ध विराम जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इसके बाद जो है डी एस्केलेशन जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ईरान के लिए एक शर्त थी कि इजराइल की तरफ से अमेरिका कोई भी हम पे युद्ध ना करे, तो अगर ये डी एस्केलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए निगोसिएशंस शुरू हो सकते हैं। इजराइल के स्टेटमेंट में भी दावा किया गया है कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो भी वो चाहते थे, उससे ज्यादा उन्होंने फुलफिल किया, ज्यादा हासिल किया है। ये तो तीनों साइड कह रहे हैं, अमेरिका भी यही कह रहा है, इजराइल भी ये कह रहा है और ईरान अपनी तरफ से ये कह रहा है। हालांकि हमें पता है कि इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान को भी काफी नुकसान पहुंचा है, और अमेरिका की तरफ से उनके B-50 बॉम्बर्स तो गए हैं, पहली बार कभी भी ये B-50 बॉम्बर्स डिप्लॉय हुए हैं युद्ध के समय, लेकिन इसके भी खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर भी जो भी है तीनों तरफ यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, वो ये माने, हर कोई ये माने और वो पीस निगोशिएशंस की तरफ आ जाए। लेकिन कल जो एक तरह से बमबारी की गई ईरान के द्वारा कतार में अमेरिकी बेस में, उसके बाद कतार यूएई सबकी तरफ से उसकी भर्त्सना की गई, उसको कंडेम किया गया। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि इससे एक नए तरीके का एस्केलेशन होगा, नए तरीके का? देखिए, कतार और ईरान के बीच तो काफी अच्छे रिश्ते बन गए थे पिछले सालों में, लेकिन गल्फ कंट्रीज और ईरान के बीच कुछ कुछ चलता रहता है, और वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज भी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं बायलैटरल। उम्मीद ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिगर सीज फायर कि युद्ध विराम हो जाए और ये जो कॉन्फ्लिग्रेशन, रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन है, ये आगे ना बढ़े। इसके इंटरेस्ट में सारे जो देश हैं, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ और सऊदी अरेबिया, सब देश सीज फायर को स्वीकार करेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि इस सीज फायर युद्ध विराम लागू हो जाए और ऐसे रहे, और फिर पीस निगोशिएशन शुरू हो जाए। और ये ईरान का क्या हक बनता है कि वो जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट, यूरेनियम इन्रिचमेंट कर रहे थे, वो किस हद तक कर सकते हैं, सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर, इस पे भी काफी बहस पहले चल रही थी। तो उम्मीद है कि इस बार जो है ये जो निगोशिएशन है ये अच्छी तरह से खत्म हो जाएं और पीस प्रिवेल करे।